सरकार के बीच में नियमों पर कुछ देर बात हुई, बाद विवाद चला। दरअसल सीएम के संकल्प के सामने विपक्ष ने एक अशासकीय संकल्प लगाया था और इस अशासकीय संकल्प में परिसीमन की शर्त हटाकर मौजूदा हालात यानी कि 543 सीटों पर 33% महिला आरक्षण दिया जाए। हालांकि इसे लेकर कुछ देर चर्चा हुई, अशासकीय संकल्प पर चर्चा हो या फिर नहीं, जिस पर परंपरा और नियमों का हवाला दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने व्यवस्था दी कि विशेष सत्र में जो संकल्प पहले नोटिफाई होता है उसी पर चर्चा होती है, जो विपक्ष से अशासकीय संकल्प को संशोधन के तौर पर चर्चा में शामिल किया जाएगा। हालांकि विपक्ष इस पर भी संतुष्ट नहीं हो पाया, सदन से वॉकआउट कर गया। खैर, कुछ एक गतिरोध को छोड़ के सदन उम्मीद से नहीं कहीं ज्यादा शांतिपूर्ण ढंग से चला है, लेकिन सत्ता और विपक्ष की नोकझोंक में संसदीय कार्य मंत्री ने चाशनी में लपेटकर विपक्ष को भस्मासुर कह दिया। वहीं पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने टंच माल और आइटम वाले बयानों को भी याद दिला दिया। इसी पर करेंगे आज की बहस। पहले ये बयानबाजी सुन लीजिए, क्या क्या किसने स्टेटमेंट दिया है, देखिए। एक तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से महिला आरक्षण का विरोध करके रोड़ा अटकाया है उसका पर्दाफाश करेंगे। दूसरा, ये संकल्प हमारा है कि आने वाले समय में जल्द से जल्द महिला आरक्षण लोकसभा और विधानसभाओं में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करके लागू किया जाए। कांग्रेस महिला विरोधी मानसिकता वाली पार्टी है। वो कभी नहीं चाहती इस देश में महिलाओं को आरक्षण मिले और इस प्रकार के बहाने बनाने का काम कर रही है। स्पष्ट था कि महिला आरक्षण बिल आज की तारीख के अनुसार लागू हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके अशासकीय संकल्प में स्पष्ट है कि ये आरक्षण बिल परिसीमन लागू होने के बाद लागू होगा। ये सीधा महिलाओं को सपने दिखाने वाला बिल है। और नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो सदन में फेल किया है हमारे कांग्रेस के और उनके सहयोगी दलों के पार्टियों ने, तो निश्चित रूप से हमारा इसके लिए विरोध है और ये हमारा मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम में इस तरह से डट कर हमारी नारी शक्ति के लिए खड़ा है। देखिए, महिला आरक्षण का पूरा विवाद समझिए। 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र हुआ था। सदन में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था, इस बिल को पेश किया गया था और ऐसे में 17 अप्रैल को सदन में विधेयक गिर गया, यानी कि विपक्ष ने सपोर्ट नहीं किया और यहां मेजॉरिटी वोट नहीं मिला। बिल गिरने के बाद सियासत गर्माती चली गई, पॉलिटिकल लैंडस्केप में बयानबाजियां और आरोप लगने लग गए और ऐसे में 16 से 18 अप्रैल तक संसद का ये जो विशेष सत्र हुआ, इसमें महिला आरक्षण बिल, विमेन रिजर्वेशन बिल पास नहीं हो पाया। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कहा था, हर विपक्षी दल को लेटर लिखा था कि आप सपोर्ट कीजिएगा, महिला सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम है, महिलाओं के आरक्षण के लिए बड़ा कदम है, इसमें विपक्ष ने सपोर्ट भी नहीं किया, बिल गिर भी गया और इसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी भी इसको अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रही है और यहां पर लगातार कांग्रेस और बाकी जितने भी विपक्षी दल हैं, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी, वो भी लगातार इसको लेकर अपने एजेंडा, अपने नैरेटिव को धार देते जा रहे हैं। 17 अप्रैल को सदन में ये विधेयक गिरा था। बिल गिरने के बाद सियासत गर्माती जा रही है और उसी के बाद ये स्पेशल सेशन यानी कि विधानसभाओं में एक विशेष सत्र चलाया गया, जो कि आज मध्य प्रदेश में भी हुआ था। तो महिला आरक्षण का पूरा विवाद आपने इस ग्राफिक्स के जरिए समझ लिया है। तो सदन में संविधान संशोधन विधेयक, जो कि 131वां संशोधन था, उसको लेकर यहां पर जो है लगातार हंगामा हुआ। आपको बता दें कि विपक्ष ये कहता है कि वो महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, वो डीलिमिटेशन के खिलाफ है, वो परिसीमन और टाइमलाइन के खिलाफ है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, विपक्ष की सारे दल लगातार महिला विरोधी हमेशा से रहे हैं और महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं, महिलाओं को ना आरक्षण देना चाहते हैं और ना ही महिलाओं को एम्पावर होते हुए देख सकते हैं। और अब क्योंकि ये बिल भी गिर गया है, संसद में 3 दिन का सेशन होना था और दूसरे दिन ही ये बिल गिर गया था, जिसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से और हिंदुस्तान की सभी महिलाओं से खुद माफी मांगी थी। उनका एक भावुक चेहरा, उनका एक इमोशनल रूप यहां पर देखने को मिला था। उसी को लेकर आज की बड़ी बहस है, यानी कि लगातार इस तरीके के जो बयानबाजियां हो रही है, जो आक्रोश रैलियां निकल रही हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, यहां तक कि जो विशेष सत्र हुआ, इसी को केंद्र में रखते हुए आज की बहस करेंगे।
टाइमलाइन पूरा आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कब से क्या चीजें हुई है। यानी कि 17 अप्रैल को सदन में ये विधेयक गिरा था, 16, 17 और 18 को ये स्पेशल सेशन होना था, जो कि संसद में लोकसभा में ये स्पेशल सेशन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बिल पेश हुआ तब एक बात साफ तौर पे कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं आपको क्रेडिट दे दूंगा अगर ये पूरा बिल पास हो जाता है, अगर महिला को आरक्षण मिल जाता है, हिंदुस्तान की नारियों को, महिलाओं को संसद में, विधानसभाओं में आरक्षण मिल जाता है तो क्रेडिट आपका। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो इसका पॉलिटिकल फायदा, राजनीतिक फायदा मुझे मिलेगा, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा। और क्योंकि ये बिल गिरा है तो लगातार बीजेपी भी इसी फिराक में है कि इसका फायदा उठाया जा सके, इसको एक चुनावी मुद्दा बनाया जा सके। और इसी फिराक में कांग्रेस भी है, टीएमसी भी है, डीएमके भी है, समाजवादी पार्टी भी है। जब ये बिल पेश हुआ था तो इन लोगों ने भी, यानी कि विपक्षी दलों ने भी कहीं ना कहीं एक अवसर ढूंढा ताकि वो अपने आप को अल्पसंख्यकों का नेता बता सके, कहीं ना कहीं वो परिसीमन का विरोध कर सके, डीलिमिटेशन का विरोध कर सके। और ऐसा करते करते उन्होंने महिला सशक्तिकरण का ही विरोध कर दिया, ऐसा करते करते उन्होंने महिला आरक्षण का ही विरोध कर दिया। और इसी से जो हिंदुस्तान की नारियां हैं, जो हिंदुस्तान की महिलाएं हैं, वो बेहद ही नाराज हैं। लगातार इस तरीके से जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। और विशेष सत्र जो आज हुआ, इसी को लेकर गर्माता एक बहुत बड़ा सेशन जिसमें डिस्कशन हुआ। और आखिर में आपको बता दें कि विपक्ष वॉकआउट कर गया। विपक्ष का हर चीज पे, हर मुद्दे पर यही एक सलूशन है, समाधान है कि विपक्ष किसी भी डिस्कशन में सुनने को राजी नहीं होता और वॉकआउट कर जाता है। और इसी को लेकर आज सवाल उठाए जाएंगे। ये ग्राफिक्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। तो देखिए 17 अप्रैल को ये गिरा बिल और उसके बाद से ही सियासत गरमाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी भी अपने नैरेटिव को धार दे रही है और विपक्ष भी लगातार महिलाओं के खिलाफ वो नहीं है ऐसा जस्टिफाई कर रहा है। तो हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ जुड़ रही हैं स्वाति गौरव चोपड़ा, भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, और हमारे साथ जुड़ रही हैं प्रियंका किरार फोन लाइन पर, वो कांग्रेस की नेता हैं। मैडम, आप दोनों का स्वागत करती हूं स्पेशल ब्रॉडकास्ट में। और यहाँ महिला आरक्षण बिल पर बात हो रही है, परिसीमन पर बात हो रही है, महिला सशक्तिकरण के लिए, और आप लोग हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत स्वागत आपका। स्वाति जी, सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी। जिस तरीके से सरकार कहती है कि वो काफी ज्यादा कमिटेड है महिला सशक्तिकरण पर भी, महिलाओं के आरक्षण को लेकर भी, अगर ऐसा है तो जनता ये जानना चाहती है कि परिसीमन और डीलिमिटेशन, इसका जस्टिफाई आप कैसे करेंगी? क्या ये इंप्लीमेंटेशन में एक बड़ा डिले नहीं है? जिस तरीके से कांग्रेस लगातार, विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी लटका कर रखना चाहती है इस पूरे मुद्दे को, क्या कहेंगे आप? इसमें साफ तौर से झूठ बोला जा रहा है। 2023 में जब बिल पारित हुआ था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसमें लिखा था कि परिसीमन और जनगणना के बाद ही लागू होगा। तो 2023 में इन्होंने बिल को क्यों पास किया? और जब इन्होंने 2023 में बिल पास किया तो अभी 26 में क्यों मुकर रहे हैं? और जब उस बिल में स्पष्ट लिखा था कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 2001 से जो हमारा 25 साल का परिसीमन को फ्रीज किया था, तो वो अभी 2026 में परिसीमन का जो फ्रीज है, जो स्थिरता है, वो खुली है। तो ये उपयुक्त वक्त था जब 2023 में बिल पास हो गया, उसमें परिसीमन की शर्त थी। और उसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम उसी शर्त पे, जिस पे बिल पास हुआ है, हमको उसको लागू करना है। क्योंकि 1971 की जो जनगणना है उसके हिसाब से हमारी 543 सीटें हैं, पर अब 2011 का डेटा उपलब्ध है, सेंसस उपलब्ध है। तो जब हमारे पास लेटेस्ट सेंसस उपलब्ध हैं और अभी हमारी जो संख्या है, पहले जब 54 करोड़ जनसंख्या थी तब 543 सीटें तय हुई थी। आज जनसंख्या
54 करोड़ से बढ़कर 140 करोड़ हो गई है, तो क्या सीटें नहीं बढ़ना चाहिए? अनुपातिक प्रतिनिधित्व का जो सिद्धांत है संविधान में, वो भी यही कहता है कि हमें प्रतिनिधित्व चाहिए। अभी आप देखेंगे 25-25 लाख जनसंख्या पे एक सांसद है भारत में, जी। कितनी बड़ी बात है। ये विश्व का सबसे ज्यादा बड़ा डेटा है। बाकी जगह 8 से 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद होता है। ऐसे ही बात करें हम विधायकों की, तो ये तो बड़ा ऑब्वियस सी बात थी कि संवैधानिक प्रक्रियाओं का, कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटीज का पालन किया जा रहा है, उसमें इनको तकलीफ हो रही है। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जब चीजें सब कुछ संविधान के अकॉर्डिंग चल रही है, और अभी हमारे पास जो जनगणना का डेटा उपलब्ध है वो लेटेस्ट 2011 का है। पर अगर हम स्वाति जी, यहाँ परिसीमन पर करते हैं सवाल उससे, शायद तो टाइमिंग हम का है। हाथों-हाथ महिलाओं विपक्ष का यहाँ हक पर उनको शायद दे सवाल सकते हैं। टाइमिंग पर उठा रही है। आप इसको कैसे देखती हैं? क्योंकि उनका ये कहना है कि परिसीमन अगर एक बार हो जाता है, डिलिमिटेशन हो जाता है, तो वो जो सीटों का बैलेंस है वो उत्तर भारत की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपना वर्चस्व और डोमिनेंस कायम करने के लिए इस तरीके की टाइमिंग को लेकर आई है? आप इसका क्या जवाब देंगी कांग्रेस को, विपक्ष को? देखिए, जो 25 साल का जो परिसीमन पे रोक लगी थी, तब भी यही मुद्दा था कि साउथ की सीटें कहीं कम ना हो जाए, क्योंकि वहां जनसंख्या कम बढ़ी है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि अभी भी माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने बोला कि मैं उन स्टेट की भी सीटें 50% बढ़ाऊंगा, मुझे 1 घंटे का मौका दो, तब भी ये लोग नहीं माने। अच्छा, अगर हम बात करें फेयर डील की, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा संविधान तो यही कहता है कि पूरे भारत में एक नियम लागू होगा। इसको साउथ और नॉर्थ में कैसे बांट पाएंगे? जी। दूसरी बात ये है कि बोलते हैं मुसलमान महिलाओं को हक नहीं मिलेगा, तो संविधान में तो कहीं धर्म के नाम पे, धर्म के आधार पे हमारे आरक्षण का नियम ही नहीं है। ये असंवैधानिक बातें कर रहे हैं। संविधान के नियमों के अकॉर्डिंग जो हमारी 140 करोड़ जनसंख्या है, उसके मुकाबले अभी सीटें बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि वो 54 करोड़ जनसंख्या पे तय हुई थी। तो ये एक प्रकार से गलत बात है इनकी, कि संविधान को और नियमों को और प्रक्रियाओं को जो है तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और झूठा प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रियंका के पास जाएंगे। प्रियंका जी, जिस तरीके से यहाँ पर देखिए स्वाति जी ने तो अपनी बात रख दी है कि क्यों डिलिमिटेशन सही है और क्यों ये संवैधानिक है, आप क्या कहेंगी? सबसे पहला तो सवाल ये कि जिस तरीके से यहाँ लगातार जो है महिला आरक्षण के विरोध में बात कही जा रही है, कांग्रेस और ये जो विपक्ष है किस चीज के खिलाफ है? महिला सशक्तिकरण के खिलाफ है, महिला आरक्षण के खिलाफ है, परिसीमन के खिलाफ है, या सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग के खिलाफ है? क्या कहेंगे आप? देखिए, नारी बंधन अधिनियम जब 2023 में भारतीय जनता पार्टी संसद में लेके आई, कांग्रेस ने पूरे तरह से उसका समर्थन किया जी। हमारी सिर्फ मांग इतनी सी है कि जो 543 सीटें हैं अभी, उनपे आप हमें आरक्षण दीजिए ना, महिलाओं को आरक्षण दीजिए। आपने उस समय परिसीमन की बात तो नहीं की थी। आपने 2026 में लोकसभा में परिसीमन का बिल ला करके गुमराह करने की बात करी आपने, मध्य पूरे देश की महिलाओं को गुमराह किया। भाई आप दीजिए ना, अगर अधिकार, आपकी नियत में खोट नहीं है, आप अधिकार महिलाओं को देना चाहते हैं तो आप दीजिए ना, जो 543 सीटें हैं उस पर दीजिए आप हम महिलाओं को अधिकार। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं कर रही है, परिसीमन को लेकर अपने पॉलिटिकल फायदे की बात कर रही है। लेकिन अगर डीलिमिटेशन को डीले बताया जा रहा है, या डीलिमिटेशन लगता है विपक्ष को कि आना ही नहीं चाहिए, आपको नहीं लगता कि सीटों पे कुछ इम्बैलेंस होगा? कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं होगा तो रिप्रेजेंटेशन में कुछ इम्बैलेंस होगा, ये नहीं मानती क्या विपक्ष? नहीं नहीं, देखिए आप आज के सत्र की बात करूं मैं, विधानसभा के, तो आज भी हमारी यही मांग थी कि भाई आप परिसीमन की बात क्यों कर रहा है? 2023 में जब आपने नारी बंधन अधिनियम 33% आरक्षण लागू हो चुका है, तो अब आप क्यों उसको दोबारा गुमराह करने के लिए परिसीमन की बात कर रहे हैं? आप मध्य प्रदेश में भी दीजिए ना, 230 विधानसभा सीटों पर दीजिए महिलाओं को अधिकार उनका, आप लड़ाइए, लागू करिए जो 2023 में पारित हुआ है वो। देखिए, भारतीय जनता जानकारी नहीं, 2023 ठीक है, स्वाति जी जवाब दे रही हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की नियत में पूरी तरह से खोट है। वो देश की महिलाओं के अधिकार की तो बात करती है, लेकिन उन्हें अधिकार देने में उसे डर लगता है। वो नहीं चाहती कि महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर बात करें, उनके कंधे से कंधा मिला के देश की विकास की बात करें। लोकसभा तो अगर डिलिमिटेशन हट जाए, अगर परिसीमन इस पूरे पिक्चर से हट जाए, तो क्या सभी दल, क्या सभी पार्टी अपने अपने दलों में 33% आरक्षण अभी तुरंत ही देने के लिए महिलाओं को तैयार है? क्या कांग्रेस तैयार है? जी बिल्कुल, हम तैयार हैं। आप दीजिए 543 सीटों पे जो जैसा है उस पे आरक्षण दीजिए, आप हमें लागू करिए।
ठीक है, स्वाति जी जवाब दीजिए। वो कह रही हैं कि अचानक ही एकदम से इमीडिएटली ही तैयार है कांग्रेस, सीटें यहाँ पर सिटिंग एमपीज की सीटें चली जाएंगी, कौन से क्राइटेरिया की सीट होनी चाहिए वो भी तो देखना पड़ेगा। पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग लगती है एक इस तरीके के बड़े आरक्षण को लागू करने के लिए, सिटिंग एमपीज की सीटें चली जाएंगी। आप क्या बात कर रही हैं स्वाति जी, कैसे देख रही हैं आप इसको? देखिए मैं सुनिए आप एक मिनट, क्या है ये जानते थे कि अभी जो 2-3 प्रदेशों में चुनाव है वहां इनको नुकसान हो रहा था, महिला वोटरों को रुझाने के लिए इन्होंने झूठ मूठ का ये षड्यंत्र रचा कि लोकसभा में जो बिल पारित हो चुका है उसे फिर से लाके और महिलाओं को गुमराह करने का काम किया। इनकी सोची समझी रणनीति थी, उनको पता था कि ये जो परिसीमन बिल है ये विधेयक पास नहीं हो पाएगा और उन्हें महिलाओं के बीच में जाकर ये कहने का बहाना मिलेगा कि कांग्रेस ने नहीं किया, जबकि 2023 में ये लागू हो चुका है तो पुनः इस पे बात करने की कोई वजह नहीं बनती। आप लागू करिए और जिन प्रदेशों में चुनाव चल रहे हैं या होने वाले हैं वहां दीजिए आप हमें 33% आरक्षण, क्योंकि विधेयक पास हो चुका है तो लागू करिए आप। आपकी नियत क्यों खराब है इसमें लागू ठीक है करने में? प्रियंका जी आज के सत्र की बात कर लेते हैं। आज के सत्र की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी बात जब रख रहे थे उसी वक्त जो है यहाँ पर पॉइंट ऑफ काउंटर लेकर आ गए उमंग सिंघार जी। उसके बाद विपक्ष का हर बार समाधान ये क्यों है कि वो वॉकआउट कर जाती है? अगर मुद्दे उठ रहे हैं तो डिस्कशन के लिए तैयार कभी क्यों नहीं होती ऑपोजिशन? ये समाधान कैसे कि हर बार बॉयकॉट कर दो, हर बार जो है आप वॉकआउट कर जाए? जी जी आज के सत्र में मैं खुद मौजूद थी, दर्शक दीर्घा में मैं खुद मौजूद थी। वहां पे जिस तरह से फिर गुमराह करने की बातें महिलाओं को की गई, जिस तरह के वहां पे मुद्दा बनाया गया इसको, वो सरासर गलत था। आप जी भी हमारा पूरा विपक्ष तैयार था। हम चाहते थे कि आप जो 230 विधानसभा सीटें हैं यथावत उन पे 33% आरक्षण लागू करिए, दीजिए अधिकार महिलाओं को। ठीक है स्वाति जी जवाब देंगी। स्वाति जी देखिए उनका कहना है कि विपक्ष तो तैयार था, बात ही गलत कही गई है मुख्यमंत्री द्वारा, क्या कहेंगे? को कहा कि महिला ओबीसी वर्ग की महिलाएं मोहताज नहीं है किसी के आरक्षण की, तो क्यों वो भागते हैं भाई? ठीक है स्वाति जी जवाब देंगी, स्वाति जी जवाब देंगी। जी बताइए स्वाति जी। हेलो, देखिए ये लगातार जो इनको, मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है कि इनको ये भी नहीं पता कि 2023 के बिल में परिसीमन की शर्त थी, तो ये साफ साफ झूठ बोल रही हैं कि ऐसी कोई शर्त नहीं थी और हाथों आप लागू कर दीजिए बिल को। इन्होंने शायद बिल पढ़ा नहीं, इनको नॉलेज नहीं है। खुद कांग्रेस की प्रवक्ता है, इनको ये नहीं पता कि 2023 के बिल में ये शर्त थी कि परिसीमन और के बाद ही लागू होगा। कितने आश्चर्य की बात है। तो इनको भी गुमराह कर रही है इनकी पार्टी। और दूसरी बात ये है कि जब 2023 के बिल में सपोर्ट किया तो 2026 के बिल में क्यों मुकर गए, मैं लगातार पूछ रही हूँ पर जवाब इनके पास नहीं है। दूसरी बात, आज के बिल की हम बात करें तो इन्होंने आज भी वॉकआउट किया, मुद्दे से भागे हैं ये लोग। हमेशा मुद्दे से भागने से काम नहीं उस समय अगर उनकी नियत होती तो चर्चा में रुकते, चर्चा की बात करते। जब पारित हो की बात ही नहीं आती कहीं। विपक्ष का काम सिर्फ मुद्दों से भागना रहा है या फिर टेक्निकली बातों को उलझाना रहा है। इनकी इच्छा शक्ति होती तो ये 60 सालों में कुछ महिलाओं के लिए कर चुके होते। उसके बाद भी 2010 में जब राज्यसभा में बिल पास हुआ, ये लोकसभा में प्रेजेंट तक नहीं कर पाए 2011 में। तो कितने आश्चर्य की बात है कि इन्होंने कभी कोई प्रयास महिलाओं के लिए किए ही नहीं। तो आज भारतीय जनता पार्टी ठीक है प्रियंका जी जवाब नेक नियत से प्रयास कर रही है, पर ये बार बार रोड़े अटका रहे हैं। और जो रोड़े अटका रहे हैं पूरा देश पार्टी का अध्यक्ष बनाया, महिलाओं को प्रधानमंत्री बनाया, उन्होंने किया है। ठीक है प्रियंका जी देखिए कहीं ना कहीं मैं समझ पा रही हूँ कि विपक्ष को इस बात की बहुत पीड़ा है, इस बात से बहुत पीड़ा है कि कहीं ना कहीं अगर डीलिमिटेशन का इंतजार करें, परिसीमन का इंतजार करें तो शायद महिलाओं के लिए जो उनको सम्मान, उनका सशक्तिकरण और उनको आरक्षण मिलना चाहिए उसमें डिले हो जाएगा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपकी जो पार्टी है वो इस बात से डरी हुई है कि अगर डीलिमिटेशन हो गया तो इलेक्टोरल मैप बदल जाएगा, कहीं ना कहीं जो वोटर बेस है कांग्रेस का, विपक्ष का, वो कहीं ना कहीं हिल जाएगा? आप अपनी पॉलिटिकल वर्चस्व को खोने से डर रहे हैं क्या, और इसको महिला आरक्षण के विरोध में बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल विरोध में बात नहीं कर रहा है। अगर कांग्रेस महिला आरक्षण के विरोध में बात करती तो देश की पहली पार्टी है अध्यक्ष हम कांग्रेस ने बनाया। आप पूछिए भाजपा ने किसको पार्टी अध्यक्ष बनाया और कब बनाया? इन्होंने राजस्थान में वसुंधरा राजे को हटाया, मध्य प्रदेश में उमा भारती को हटाया, और ये महिलाओं के लिए ईमानदारी की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग।
कांग्रेस ने राष्ट्रपति बनाया, महिलाओं को सम्मान दिया हमेशा कांग्रेस ने। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर इसी वक्त 33% आरक्षण दे दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसरप्शन इससे हो जाएगा, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस इससे हो जाएगा? प्रैक्टिकल रोड मैप कांग्रेस के पास क्या है? अगर बीजेपी ये चीज लटकाने की कोशिश कर रही है, टालने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस देखिए, अगर उनकी कांग्रेस ने पावर में, बात- तो सोल्यूशन क्या होता? आप क्या करते? आरक्षण दीजिए और एससी, एसटी, ओबीसी को भी उस बराबर का उसमें भागीदारी बनाइए। आप सिर्फ महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उस पे चुनाव किसको लड़ाएंगे? महिलाओं के अधिकार ऐसा क्यों है कि लिए कांग्रेस जाएंगे, हमेशा छीने महिलाओं जाएंगे की उससे जब बात अधिकार? हो रही है कि देश की महिलाएं एससी ओबीसी नहीं है, ऐसा क्यों कि लगातार जो है विपक्ष ये मौका आजमा रही है और इस्तेमाल कर रही है ताकि वो यहाँ पर अल्पसंख्यकों की राजा बनते हुए नजर आए? स्वाति जी, आप क्या दिखती हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि लगातार ये एसटी एससी ओबीसी को लेकर क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? जब महिला आरक्षण की बिल हो रही है तो कहीं ना कहीं जातिवाद का मेंशन इसमें जरूरी क्यों है? वही आश्चर्य की बात है, कभी धर्म के नाम पे बांटते हैं, कभी साउथ और नॉर्थ के नाम पे बांटते हैं देश को। एक देश है और प्रक्रिया एक होनी चाहिए। जात पात, ये मुसलमान महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं इनके एनडी गठबंधन वाले लोग, तो संविधान में ये प्रावधान ही नहीं कि धर्म के नाम पे आरक्षण दिया जाए। और एससी एसटी को तो आरक्षण दिया ही जा रहा है, ओबीसी को तो पहले भी नहीं था। ये सारी बातें इनकी फेल हो चुकी है। पूरा देश समझ चुका है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अच्छे कामों में रोड़ा लगाने का आज तक काम किया है। चाहे धारा 370 हटाई हो, चाहे राम मंदिर बनाया हो, चाहे हम लोग अपना जीएसटी लेकर आए हैं, चाहे आतंकवाद को खत्म किया हो। ठीक है, वक्त मुझे इतनी ही इजाजत दे रहा है। स्वाति जी, प्रियंका जी, आपका बहुत शुक्रिया और आपने अपना पूरा पर्सपेक्टिव यहाँ पर रखा है। देखिए, बड़ी बहस में हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही जो है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन और कांग्रेस के नेता जुड़े, उन्होंने साफ कह दिया है कहीं ना कहीं विपक्ष जो है डीलिमिटेशन से खुश नहीं है। शायद इलेक्टोरल मैप जिस तरीके से हट जाएगा और उनको डर इस बात का कि कहीं ना कहीं उनके हाथों से वर्चस्व